प्रश्नावली कई पढ़ रहे थे हम लोग? बोलो। हाँ 3F सही है। डॉक्टर मनोहरे बुक, मनोहरे बुक, ठीक। डॉक्टर मनोहरे बुक और दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी तक कहाँ तक कर लिए थे? 11वां करना है। लाओ किताब। वही क्वेश्चन है, घबराओ मत। 11 नंबर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखो भिन्न का अंश मान लो x, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x और भिन्न का हर क्या है? y है। शर्तानुसार, शर्ता अनुसार भिन्न क्या होगा? भिन्न, हाँ भिन्न होता है अंश बटे क्या? तो भिन्न जो होगा वो होगा अंश और बटे में, अंश बटे में क्या? हर। अब देखो भिन्न अंश है क्या? x और हर क्या है? y। शर्त में कहा है किसमें 1 घटाने पर? अंश में 1 घटाने पर। किसमें? अंश में 1 घटाने पर। अंश में 1 घटाने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/3। सही है। तिर्यक गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 3x - 3 बराबर y। y को लाओ इधर तो इधर हो जाएगा 3x - y बराबर कितना? ये समीकरण नंबर हो जाएगा। एक शर्त और कहा है द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में देखो क्या कहा है? द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार दूसरे शर्त के अनुसार यदि हर में, जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है? इसमें जोड़ने पर, ये तो है भिन्न, और भिन्न में क्या जोड़ दे? अंश यानी x और हर यानी y। अंश बटे हर होता है भिन्न। अगर हर में हम कितना जोड़ देते हैं? 8, तो भिन्न का मान हो जाता है 1/। कोई दिक्कत? सही है। कह रहा है अगर हम भिन्न के हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न का मान हो जाता है 1/4। 4 का गुणा x में करेंगे 4x, इधर y और प्लस 8। y को ले आएंगे इधर तो 4x - y बराबर हो जाएगा 8। ये समीकरण नंबर कौन सा? अच्छा ये बताओ, अब आपको कई बार बता दिए हल करना। इसमें हल करने के लिए या तो किसको बराबर करो? x को, या तो यहाँ बराबर है क्या कुछ? y पहले से क्या है? लेकिन समान चिन्ह है। समान चिन्ह हो तो जोड़ेंगे घटाएंगे? घटाएंगे। अगर समान चिन्ह हो तो घटाते हैं, समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं? तो समीकरण नंबर 2 - 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर कितना? समीकरण 2 में 1 को क्या करो? घटा दो। समीकरण 2 कहाँ है? 4x - y बराबर कितना? 8, और यहाँ 3x - y बराबर है कितना? ये है, ये माइनस है प्लस, और ये
माइनस कटा, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी यक्स, 8 में से 3 जाएगा 5, यक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, यक्स का मान। अब ये 5 आया तो यक्स का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में, यक्स का मान किस में रखने पर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में क्या कर देंगे रख देंगे। बहुत सिंपल है, भिन्न वाला तो आप हमको लग रहा है अब आप कर पाएंगे। देखो क्या है 3x माइनस वाई बराबर दिया है कितना 3, यक्स का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 3 गुणे वाई, यक्स का मान 5 माइनस वाई बराबर है 3, 5 तिहाई 15 बराबर माइनस ये प्लस 3 है इस तरफ आएगा और बराबर माइनस वाई है उस तरफ जाएगा। अब 15 में से 3 जाएगा 12, तो वाई का मान क्या आ गया 12, यानी अंश उसका था 5 और हर कितना था 12। अब अगर हमको चेक करना है सही है कि नहीं है तो यहाँ देखो चेक कर ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना, x मतलब कितना 5 माइनस 1 बटे y का मतलब 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 बटे 12, 4 तिहाई कितना आएगा, देखो आया क्या है सही है, यहाँ क्या आना चाहिए 1 बटे 4, यक्स कितना है यक्स है 5, यक्स क्या है 5, नीचे y कितना है 12, इसमें कितना जोड़ना है 8, जोड़ो जरा 5 और बटे 12 8 20, 5 चौके कितना आ गया, क्या आया है सही है, उतार लो। बहुत सिंपल है, समझ गए कि नहीं समझे बोलो, अच्छे से आया, बहुत सिंपल है यार, एकदम आराम से करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर 2 टाइम कब से पढ़ाएंगे 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 नंबर, ध्यान से सुनो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ये देखो पहले में एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं ना, देखो पिता को मान लो है पिता और पुत्र, परीक्षा में अगर देगा ना ये कहेगा नहीं कि आप 2 चरों वाले से करिए। पिता का उम्र कहाँ है 5 है और इसका उम्र कितना है 2 है, दोनों के साथ x लगा दो, जब भी अनुपात दिया हो तो साथ में क्या लगा लिया करो x। हमने मान लिया कि पिता का उम्र है 5x और पुत्र का उम्र है 2x। x इसलिए मान लिए क्योंकि अनुपात में पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होने का मतलब 5/2 को हम ये भी लिखेंगे तब भी सही है, 5 दूना 2 दूना 4, 5 तिहाई 2 तिहाई, अभी भी यही लिखा है, अभी भी यही लिखा है, या 5000 और 500 200 लिख लो तब भी वही लिखा है 5/2 ही, क्यों क्योंकि 0 0 क्या होगा, तो इसीलिए जब भी अनुपात दिया हो तो हमेशा हमको उसके साथ कुछ न कुछ क्या मान लेना चाहिए वेरिएबल, कोई न कोई चर मान लेना चाहिए। ये हम 2 वेरिएबल से भी बताएंगे, घबराओ मत, लेकिन अभी हम लोग एक वेरिएबल से सीख रहे हैं जिससे एकदम सिंपल प्रश्न हो जाए। अब कह रहा है वर्तमान, वर्तमान माने आज की बात कर रहा है, ये कब का है वर्तमान, वर्तमान माने आज, जैसे आज चल रहा है जो वही है वर्तमान। कह रहा 10 वर्ष बाद, कितने साल बाद 10। अच्छा ये बताओ आज तुम 15 साल के हो, 10 साल बाद कितने साल के हो जाओ, क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो, कितने साल बाद 10 साल बाद, तो इसमें क्या कर देंगे +10, और अगर पिता बढ़ रहा है तो पुत्र भी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5x और +10, और ये हो जाएगा 2x + 10। ये आपस में जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ क्या लगा है x लगा है शर्तानुसार। अब शर्त में क्या कह रहा है देखो, शर्तानुसार, हाँ 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, यानी शर्त में कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 5x + 10
बटे 2x प्लस 10। अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे हम 5:2 कह रहे थे, 5/2। तो ये है 10 वर्ष बाद इनका अनुपात ये बटे हो जाएगा। कितना हो जाता है? 2:1। फिर एक गुणा आपको सिखा दिए हैं, 5 का गुणा x में एक में करेंगे वही आएगा। कितना आ जाएगा? 5x न, और फिर प्लस 10। एक के साथ किसी का गुणा करने पे वही आ जाता है। यहाँ देखो, एक का किए वही आ जाएगा। 2 दूना 4x, यह बात मत करो। और 10 दूना प्लस में क्या? अच्छा ये बताओ, 5 में 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 5x माइनस, इधर 20 और ये प्लस 10 है उस तरफ। अब यहाँ से देखो, 5x में से 4x जाएगा, x बराबर 20 में से 10 जाएगा। x यानी x का मान आ गया 10। तो आपसे पूछा क्या है? पिता का उम्र। तो पिता कितना है? 5x। तो x का मान कितना आया? 10। 10 25। तो पिता कितने साल के हैं? 50 साल के। और पुत्र कितना लिखा है? 2x। तो 10 दूना, पुत्र कितने साल का है? और पिता 50 साल के हैं। समझ गए? ये तो है एक वेरिएबल से। देख रहे हो कितना सिंपल है। अगर हमको ये कहता तो हम इस तरीके से ना करते। परीक्षा में अगर आ जाता, हम डायरेक्ट देखते 5:2 का अनुपात है, यानी अगर पिता 5 है तो पुत्र कितना है? 2 है। हम डायरेक्ट ऑप्शन भी चाहते। ऑप्शन में 5:2 का अनुपात जहाँ रहता वही उत्तर होता। 5:2 कब आता? 50 और 20 में कितने का अनुपात आएगा? 5 और 2। उसमें ऐसा दिया रहता है, जैसे देखो विकल्प हम मान लो बना रहे हैं, जैसे 50 और 20 बना दिए। अगर हम 40 और 30 बना दिए, हाँ, और 20 और 40 बना दिए, 20 और 50 बना दिए, और 60 और 10 बना दिए। ये विकल्प है, अनुपात है। अच्छा ये बताओ, अनुपात क्या आया? क्या दिया है? 5:2। कटाओ जरा, किसमें 5:1? ये 0 0 कटेगा। यहाँ क्या आएगा? 6:1। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? किसमें, इसमें क्या क्या आना चाहिए? कौन सा विकल्प सही होगा? हमको कुछ चेक भी नहीं करना रहेगा। एग्जाम में बैठना है, इतना करना नहीं है। वहाँ विकल्प डायरेक्ट चेक करना है कि कौन सा विकल्प 5:2 होगा। समझ गए? और अगर तुम लोग अभी भी भ्रम है तो याद कर लो, इस बार एग्जाम हुआ है रेडियो ऑपरेटर का 160 क्वेश्चन में 147 क्वेश्चन जिसका सही है वो पास हुआ है, बाकी सब फेल हो गए हैं। समझ रहे हो? केवल 13 क्वेश्चन गलत है। सोच लो, और आप लोग पेपर दे दोगे तो केवल 10 क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं ये वाला उतारना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कितने वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, और ये कितने वेरिएबल का हो गया? वाई एक वेरिएबल माने केवल x से हमने हल किया। प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग 2 चरों वाला, और हमने हल कर दिया ये परीक्षा में आएगा तो कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न देगा ही नहीं कि कितने चर में करना है। परीक्षा में ये नहीं कहेगा, ये प्रश्न दे देगा, आपको हल करना रहेगा। तो आप कैसे करोगे? इस वाले माध्यम से करोगे, 2 चर लगा के। यही वाला, ये वाला तरीका क्या है? आसान है। समझ गए? यहाँ हमको बताना है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, इसलिए हमको बताना पड़ेगा कितने चर वाला। तो ये 1 चर वाला ज्यादा आसान होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा दिया नहीं है, तो हमको जैसे दिया है वैसे ही करना है। ठीक, कर दें? चलो x y मान के करो। माना पिता की उम्र x वर्ष और पुत्र की उम्र क्या है? y वर्ष। माना 12वां है ना। ऐसे ही करना पेपर में जैसे यहाँ उतारे थे, लेकिन वहाँ यहाँ हमको क्यों 2 वेरिएबल वाला करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चरों वाला, तो 2 चर में ही करना पड़ेगा। अगर पेपर में आएगा तो वहाँ नहीं लिखता है, वहाँ लिखता ही नहीं कितने चर में करिए। तब आप डायरेक्ट ये वाला तरीका करिएगा। माना पिता की उम्र, माना पिता की उम्र, पिता की उम्र, हाँ उम्र x, और पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र है y वर्ष। ठीक, क्या कहा है प्रश्न में?
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो इनका उम्र x माने हो बटा, अनुपात का मतलब बटा, तो यानी पिता की उम्र क्या है x और पुत्र का क्या है y। x और y का अनुपात दिया है, पिता और ये लड़के, ये पिता का उम्र है और ये पुत्र, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना है? हाँ 5:2, अनुपात का मतलब बटा। अगर पिता 5 का है तो पुत्र कितने का है? 2। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 5:2 शर्तानुसार। कितने वर्ष बाद? शर्तानुसार, शर्त के अनुसार कितने वर्ष बाद भैया? 10। अगर पिता आज 1 साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे? 10 साल के। और अगर पुत्र आज y साल के हैं तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10। अरे भैया आज आप 15 के हो, 10 साल बाद 25 के हो जाओगे, तो x प्लस 10 और y प्लस बराबर कितने का अनुपात हो जाता है 10 साल बाद? 2:। तो तिर्यक गुणा जरा करो, क्या आ जाएगा? x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यहाँ से घटाएंगे x माइनस 2y ना, बराबर कितना? 20 माइनस 10 यानी 10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर हम यहाँ से चाहें तो x को यहीं रखें, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5/2 और y का तिर्यक गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? y। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। देखो जरा कहीं दिक्कत हो बताओ। x को यहीं रखे, y को तिर्यक गुणा कर दिए तो 5/2y। x के बराबर पे हम क्या, x प्रतिस्थापन आपको पढ़ाए थे, x की जगह हम क्या रख सकते हैं? x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? 5/2y। यहाँ रख दो, रखो x की जगह पे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किसमें? हाँ समीकरण 2 में रखने पर रखो, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जरा समीकरण 2 में रखो। क्या दिया है? x माइनस 2y बराबर कितना? 10। x बराबर है कितना? 5/2y माइनस 2y और बराबर क्या? 10। ठीक, 2 दूना 5y में से 4y क्या होगा? माइनस, और बटे में क्या? 2, बराबर कितना? 5 में से 4 जाएगा, y बराबर 10 दूना, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। हाँ कहाँ? 5y माइनस 4 2 दूना 4y 4y। लसा नहीं लोगे? 2 और 1 का लसा क्या होगा? भिन्न का जोड़ है ना, भिन्न का घटाना है। y का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। अगर y का मान 20 आ गया तो x निकाल लोगे, यहाँ से निकल जाएगा। x बराबर 5/2 और y की जगह क्या रखेंगे? 20। 2 दहम्मा 20, अरे 20 में 2 का भाग दो क्या आएगा? और 10 पचे x यानी कितना आ गया? तो x 50 आ गया, यानी किसका उम्र 50 साल है? पिता का। और y यानी 20 है, तो पुत्र का उम्र कितना है? अब 50 और 20 में कितने का अनुपात होगा? 5:, और यही अनुपात दिया है, देख लो यही अनुपात क्या है। अब देखो एक चीज और चेक कर लो, दूसरा अनुपात सही है कि नहीं। अगर आज पिता 50 साल के हैं और पुत्र कितने साल का है? 20 साल का है, तो 10 साल बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे? 10 साल इसमें जोड़ोगे, और पुत्र 10 साल बाद कितने हो जाएगा? 50 और 10 60, और 20 और 10। ऐसे सोचो, अगर आज तुम पिता 50 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? और अगर पुत्र 20 साल का है 10 साल बाद, तो बताओ इन दोनों में कितने का अनुपात आएगा? 3 दूना 2/1। कितने का अनुपात है? हो गया। ये तरीका था 2 वेरिएबल वाला। आसान कौन सा है? 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में कुछ करना नहीं है, 5x 2x मानना है, 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना 2/1 कर देना। बताया पहले से।
वही तो। तुम पागल हो। तो जो हम उधर चलो देखो 13वां देखो। 13 नंबर 13वां कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुना? 3 गुना। देखो अगर हम ऐसे कहें एक वेरिएबल बताएं कि डायरेक्ट 2 वेरिएबल में बताएं? हाँ? माना जैकब की आयु x वर्ष। ये तो मान ही लेना तुम लोग x वर्ष। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और पुत्र की आयु मान लो कितना? y वर्ष। पुत्र की आयु y वर्ष। समझ गए? कह रहा है 5 वर्ष बाद। अगर है लड़के, अगर आज उनका पिताजी x साल के हैं और पुत्र y साल के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने साल खो जाएंगे? हाँ, शर्तानुसार 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। अगर बाद कहे तो हमेशा जोड़ना है। 5 वर्ष बाद पिता को जैकब की आयु ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। अगर आज तुम 15 साल की हो तो 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? क्या कर रहे हो? 5 जोड़ रहे हो तो इसमें भी 5 जोड़ दो। और पुत्र की आयु 5 साल बाद, पुत्र भी बढ़ेगा कि वही रहेगा? पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद y प्लस 5। इसमें शर्त में कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। कितना गुना हो जाएगा? जैकब जो है, जैकब ऐसे लिख लिया करो, जैकब पुत्र की आयु का कितना गुना होगा? 3। अगर मान लो पुत्र 20 साल का है तो 20 तिहाई 60 साल के कौन हो जाएंगे? 3 गुना जब कहे ना तो गुना उसी तरफ करना है जो छोटा है। छोटा कौन होगा? पुत्र। तो छोटे की तरफ गुणा किया जाता है। समझ गए? दिया है जैकब 5 साल में कितने हो जाएंगे? x प्लस 5 और उनका पुत्र y प्लस का कई गुना? 3 गुना। देखो यहाँ लिख दिए, ठीक। अब ये तो x रहेगा प्लस 5 रहेगा और यहाँ 3y प्लस 15। 3y को इधर लाओ तो x माइनस 3y और 15 में से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक। दूसरे शर्त में कह रहा है, ये भी एक शर्त है, ये 5 वर्ष पूर्व मतलब आज तुम 15 साल के हो, 5 साल पहले कई साल का रहे? तो 5 वर्ष पूर्व। जब भी कहे 5 वर्ष पूर्व, हाँ 5 वर्ष पूर्व। कौन? जैकब की आयु, क्या हो जाएगा? x माइनस और 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? उसके पुत्र की आयु। अच्छा, पुत्र भी घटेगा क्या कि नहीं घटेगा? हाँ घटेगा। इसमें कहा है जो जैकब है, जैकब देखो कितना गुना हो जा रहा है? हाँ, पुत्र का कितना गुना? 7 गुना। गुणा हमेशा किसमें करना है? छोटे में। जैकब छोट हो ही पुत्र छोट होए? पुत्र छोट होए तो पुत्र की तरफ। अब देखो है जैकब का पता है क्या है? x माइनस और इधर y माइनस 5 इंटू क्या? 7। गुणा तो करना आता है। x माइनस 5 बराबर 7y और 7 बचे माइनस में, यहाँ ठीक से लिखेंगे x माइनस 7y और ये माइनस 5 उस तरफ जाएगा, प्लस 5 होगा तो माइनस 35 प्लस 5
अब माइनस प्लस घटता है, क्या होता है? हाँ, लेकिन जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। 35 में से 5 घटाएंगे 30 आएगा और माइनस 30 होगा। क्यों? क्योंकि 35 बड़ा है। समझ गए? अब देखो 2 समीकरण मिल गया, पुराना प्रश्न बन गया न। अब यहाँ देखो दोनों ही समीकरणों में कौन बराबर है? x। क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर कितना? समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ है क्या? x माइनस 3y बराबर 10 और यहाँ x माइनस 7y बराबर कितना? माइनस 30। घटाओ, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये कट जाएगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4y। क्यों? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 बड़ा था इसलिए प्लस आएगा। नहीं समझ गए क्या? अरे भैया ये प्लस है और ये प्लस माइनस घटता है। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा हमेशा घटेगा, चाहे प्लस माइनस हो तब भी घटेगा, माइनस प्लस हो। विपरीत चिन्ह हमेशा घटता है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है। जैसे समान चिन्ह माने माइनस माइनस रहेगा जुड़ जाएगा, प्लस प्लस रहेगा जुड़ जाएगा। ठीक, लेकिन चिन्ह कौन लिखा जाएगा? जो बड़ा होगा। 7 बड़ा है कि 3? 7 के पास क्या है? आनर हो? नीचे नहीं देखा। 4 आंख ले हो तब नहीं दिखाता। वीडियो बना। हाँ, यहाँ प्लस है तो 7 बड़ा है तो इसलिए यहाँ प्लस आएगा। प्लस किसी के आगे लिखा नहीं। 30 और 10 यहाँ देखो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, समान चिन्ह है, क्या होगा? 30 और 10 कितना? 4 दहम्मा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो y का वैल्यू आ जाएगा 10। यानी कौन 10 साल का है? पुत्र है 10 साल का। पुत्र कितने साल का है? अब पिता निकाल लो, यहाँ रख दोगे तब भी आ जाएगा। यहीं रख लें, इसी में देखो रख रहे हैं। y की जगह कितना रखेंगे? 10। तो x ऐसे रहेगा, 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 बराबर कितना? 10। 30 और 10 40। तो पिता कई साल का है? 40 साल के हैं। जैकब कई साल का है? 40 साल का। रच के संतुष्ट करा, देखा समीकरण संतुष्ट होता। ये जो का है 5 वर्ष बाद, कितना साल बाद? ये 40 साल का है ना आज, तो 5 साल बाद ये कई साल खोई जाही? 45 साल का। बेटवा कई साल खोई जाए? 15 साल का। देखा कई गुना बाई? 15 तिया कई गुना? 3 गुना। कई गुना कहे रहा? सही बा? ये आंदरे देखा कहा था कि 5 साल कम कही, आज कई साल का है ने? 5 साल पहले कई साल का रहा हूँ? 35 साल का रहा हूँ। ये कई साल का आज है? 5 साल पहले कितने का रहा हूँ? 5 साल। कई गुना बा? 5 सते कई गुना? कई गुना लिखे है? समझ गए? ये है कहानी।